हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ वीर और आप देख रहे हैं ओम अकेडमी, जहाँ हम सीखते हैं इंग्लिश, वो भी हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इसके ठीक पहले वीडियो में मैंने एडजेक्टिव के बारे में बता रखा है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है क्या। जिसे हम डिग्री कहते हैं वही डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब हम पढ़ने वाले हैं कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कुछ और नहीं, एडजेक्टिव का ही पार्ट है, जिसे हम डिग्री कहते हैं या कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। वो एक एडजेक्टिव का ही पार्ट है जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये डिग्री 3 तरह का होता है। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। ये तीनों डिग्री आपस में एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। ओके, यही है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और हम इस वीडियो में आगे ही सारा कुछ कवर करेंगे। इन तीनों डिग्रीज को कवर करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। The adjective have 3 degrees that compare one things to another. The 3 degrees of adjective are positive, comparative and superlative degree. जैसे कि मैंने अभी बताया कि एडजेक्टिव्स के 3 डिग्रीज हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। अब चलिए आगे। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या है। 3 डिग्रीज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव या एडवर्ब का पहला फॉर्म होता है, यानी कि मेन फॉर्म है एडजेक्टिव या एडवर्ब का। उसे ही हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। डिग्री इज़ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। जैसे मैंने ही बताया कि ये नॉर्मल फॉर्म है, यानी कि बेस फॉर्म है किसका, एडजेक्टिव या एडवर्ब का नॉर्मल फॉर्म है। एग्जाम्पल के लिए है टीना इज़ अ स्मार्ट गर्ल। टीना इज़ अ स्मार्ट गर्ल। इसमें जो है स्मार्ट, ये एक डिग्री है। ये कैसा डिग्री है? ये एक नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म का डिग्री है, जिससे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होते हैं वो अब हम देखेंगे। कंपैरेटिव डिग्री वे डिग्री है जब हम किसी दो व्यक्ति या किसी दो वस्तु के बीच में तुलना करते हैं, उनके बीच का फ़र्क बताते हैं, उसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। इस कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म प्लस हम देन का यूज़ करते हैं, तब हम कंपैरेटिव डिग्री बना पाते हैं। जैसे कि मैं कहूँगा कि राम सोहन से लंबा है या रीना टीना से नाटी है, तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने दो व्यक्तियों के बीच में तुलना कराया, फ़र्क बताया, ठीक है, कि उन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो यही हमारा है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड टू कंपेयर डिफरेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट दे मॉडिफाई। जैसा भी मैंने बताया, एग्जाम्पल है टीना इज़ स्मार्टर देन अभिषेक। टीना जो है वो स्मार्ट है, किससे ज़्यादा स्मार्ट है? अभिषेक से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। कौन? टीना। अब देखिए, मैंने कंपेयर करने के लिए स्मार्ट का सेकंड फॉर्म, मतलब डिग्री का सेकंड फॉर्म प्लस देन का यूज़ किया है मैंने। तो इसी तरह आपका कंपैरेटिव डिग्री बनेगा।
एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म प्लस देन, उसके बाद जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो उसका नाम या फिर उस चीज़ का नाम आप लिखोगे या फिर उस चीज़ को लिखोगे। नोट है, कंपैरेटिव डिग्री इज़ ऑलवेज यूज विथ देन। आप कंपैरेटिव डिग्री को बिना देन के नहीं बना सकते और ना ही ये बनेगा। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री हम उन्हें कहते हैं जो एडजेक्टिव्स ऑफ डिग्री में सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे बड़े डिग्री को हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। इसके साथ हम द का यूज़ करते हैं और डिग्री का थर्ड फॉर्म यानी कि एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म के साथ हम द का यूज़ करते हैं, उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। और जब हमें बताना हो कि ये चीज़ सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई चीज़ है ही नहीं, वहाँ पर हम द के साथ एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म और सुपरलेटिव एडजेक्टिव एक्सप्रेस द एक्सट्रीम और हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ क्वालिटी। जैसा कि मैंने ही बताया कि सबसे बड़ा डिग्री जो उससे बड़ा हो ही ना, ठीक है, वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। वी यूज़ अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब द एक्सट्रीम ऑफ ऑन थिंग इन अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ये बता दिया है कि जो सबसे बड़ा हो, ठीक है, उससे बड़ा कुछ हो ही ना, वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं डिग्री के थर्ड फॉर्म के साथ। एग्जाम्पल है, टीना इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने क्या कहा, टीना इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास, यानी कि टीना जो है वो सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट है स्टडी में अपने पूरे क्लास में, ठीक है। टीना इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास। यहाँ पे डिग्री कैसे चेंज हो रहा है, हमें कैसे समझूंगा कि कहाँ पे कौन सा डिग्री बैठाना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में आगे। नोट है, ऑलवेज यूज विथ द। जैसे मैंने आपको पहले ही बता ही दिया है कि सुपरलेटिव डिग्री हमेशा द के साथ ही हम यूज़ करेंगे। और कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक जब हम थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव बैठाएंगे, ठीक उसके पहले ही हम द का यूज़ करेंगे। अब हम देखेंगे कि डिग्री के साथ हम ER और EST का यूज़ कैसे करते हैं और कौन सा डिग्री कहाँ पर लगाना है, कैसे यूज़ करना है, वो अब हम समझेंगे चार्ट के थ्रू। ये एक चार्ट है डिग्री का जो मैंने आपके लिए बनाया है। ऐसे बहुत सारे चार्ट हैं जो मैंने इसी वीडियो में लास्ट में दे रखा है, सो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। पहला है बोल्ड, फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री, तो बोल्ड के साथ मैंने लगा दिया है ER, बोल्डर। और सुपरलेटिव में मैंने लगा दिया है बोल्डेस्ट, EST। यानी कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे उसके साथ हम ER भी लगाएंगे, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम लास्ट में ER जोड़कर फिर अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। और सुपरलेटिव के साथ जब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे तब हम EST लगाकर अपना सेंटेंस पूरा करेंगे। नेक्स्ट है कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, लेट। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 स्टार मार्क करके रखा है, ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। लेट का हम बोल सकते हैं लेटर या फिर लैटर,
वैसे ही सुपरलेटिव में आएगा लेटेस्ट या फिर लास्ट। आप दोनों में से कोई भी फॉर्म याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ है न्यू। न्यू के साथ यानी कि न्यू का कंपैरेटिव डिग्री होता है न्यू ईयर, NEWER, ओके। और सुपरलेटिव डिग्री होता है न्यूएस्ट, NEWEST, यानी कि सबसे नया। ये हुआ नया, मतलब आपका सामान नया है। और सेकंड फॉर्म कंपैरेटिव न्यू ईयर, यानी कि आपका सामान थोड़ा सा और नया है। और सुपरलेटिव में जब जाते हैं न्यूएस्ट, यानी कि आपका सामान जो है वो सबसे ज़्यादा नया है। आई होप आप समझ गए होंगे। बैड, इविल और इल, इन तीनों वर्ड का अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में फॉर्म देखें तो होता है वर्स, और अगर सुपरलेटिव डिग्री में देखें तो होता है वर्स्ट। अगर हम बैड का भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव देखेंगे तब भी वर्स और वर्स्ट ही होगा। इविल का भी देखेंगे तो वर्स और वर्स्ट, और इल का भी देखेंगे तब भी वर्स और वर्स्ट ही होगा। तो कहने का मतलब है कि बैड, इविल और इल, इन तीनों का कंपैरेटिव अगर आपसे पूछा जाए या अगर आपको कहीं यूज़ करना हो या फिर अगर आपके एग्ज़ाम में कभी आता है तो आप वर्स और वर्स्ट ही लिखेंगे। दूसरा हमारा है फार। फार यानी कि दूर। फार का कंपैरेटिव डिग्री होता है फर्दर और फारदर। ये दो फॉर्म है कंपैरेटिव डिग्री में, या हम बोल सकते हैं फारदर या हम बोल सकते हैं फर्दर। सुपरलेटिव डिग्री में बात करते हैं तो होता है फारदेस्ट और होता है फर्देस्ट। या अब बोलो फार का फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये बोल सकते हैं फादर, फादेस्ट, या आप बोल सकते हैं फर्दर, फर्देस्ट। कोई भी बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर आप दोनों ही बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फ़र्क यही है कि अगर आप फार का कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री अगर बोल रहे हो, अगर आप फर्दर बोले हो तो आप फर्देस्ट नहीं बोल सकते। अगर आप फर्दर बोले हो तो आपको फर्देस्ट ही बोलना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो गलत हो जाएगा। अगर आप फर्दर बोल रहे हो तभी आप फर्देस्ट बोल सकते हो। ओके, आई थिंक आपको इस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है गुड या वेल। तो जैसे हमने यहाँ पर बैड, इविल और इल के लिए देखा था, एक ही वर्ड था वर्स और वर्स्ट, वैसे ही यहाँ पर है गुड और वेल के लिए बेटर और बेस्ट। आपने सुना होगा द बेस्ट, बेटर देन राम, बेटर देन श्याम। तो यही है कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट है लिटिल। इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है लेस और लेस्ट। नेक्स्ट हमारा है मच और मेनी। मच और मेनी एक काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है। ये मैंने पहले कवर कर दिया है अपने वीडियो में, अपने इस चैनल पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में मैंने पूरा बता रखा है, आप देख सकते हैं जाकर। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका फॉर्म क्या होता है। मच और मेनी का कंपैरेटिव डिग्री होगा मोर और मोस्ट। आई थिंक आप इन सभी इम्पॉर्टेंट जो स्टार मार्क हैं, आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, अपना ज़्यादा फोकस आप इन वर्ड पर रखें, क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो फंबल करते हैं और कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करके आपको बता दिया है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे इस बात को। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि हम एडजेक्टिव में, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में मोर और मोस्ट का यूज़ कैसे करेंगे, क्या रूल होगा, क्या फॉर्मूला होगा, वो अब हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों,
हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा है कि कंपैरेटिव ऑफ डिग्रीज में 3 डिग्री होते हैं। वो तीनों डिग्री के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं और इनको कैसे यूज़ किया जाता है वो भी हमने पिछले स्लाइड्स में ही कवर कर लिया है विथ फॉर्मूला। अब मैंने बताया था कि जब हम कंपैरेटिव का यूज़ करते हैं तब हम और सुपरलेटिव और कंपैरेटिव को जब हम यूज़ करते हैं तब हम ER और EST का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो फॉर्मूला जो है यहाँ पर अब वो अप्लाई नहीं होता है कि हम ER और EST को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम मोर और मोस्ट के साथ में कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को बनाने वाले हैं। तो जब भी मोर और मोस्ट का यूज़ हम करेंगे तब हम डिग्रीज़ में ER और EST नहीं जोड़ेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि डिग्री का पहला ही फॉर्म रहेगा और अगर हम कंपैरेटिव बना रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री है, तब हम सीधा मोर का यूज़ करेंगे और अगर हम सुपरलेटिव बना रहे हैं तो डिग्री का पहला फॉर्म और उसके बाद मोस्ट का यूज़। ओके, सो मोर कहाँ बैठता है? मोर बैठता है कंपैरेटिव डिग्री में और मोस्ट कहाँ बैठता है? सुपरलेटिव डिग्री में। डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, हॉरिबल, मोर हॉरिबल, मोस्ट हॉरिबल। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ डिग्रीज ऑफ कंपैरेटिव का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दिया है विथ फॉर्मूला, विथ चार्ट मैंने आपको बता दिया है और कैसे यूज़ करना है वो भी मैंने बता दिया है। पहला आप यूज़ करेंगे विथ मोर और मोस्ट, उसके बाद आप यूज़ करेंगे विथ ER और EST, वो भी मैंने बता दिया है। इसके बाद आप यूज़ करेंगे जब Y हो शब्द के लास्ट में, तब आप Y को रिप्लेस कर I लगाकर प्लस ER और EST का यूज़ करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा का पूरा चार्ट देने वाला हूँ कंपैरेटिव ऑफ डिग्रीज का, जिसे देखकर, जिसे पढ़कर आप समझ सकते हो कि डिग्रीज ऑफ कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाया जाता है, क्या फॉर्म है। और अगर आप इसे एक बार पढ़ लोगे, याद कर लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी फ्यूचर में या फिर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी इसके बाहर जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। अब हम कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स ऑफ डिग्रीज के वर्ड देखेंगे जिसके एंड में Y आता हो और वो एडजेक्टिव हो। ओके, तो उसको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे वो अब हम देखेंगे। अगर लास्ट में, वर्ड के लास्ट में अगर Y लगा हो तब हम I प्लस ER या फिर I प्लस EST लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। एग्जाम्पल है ड्राई। ड्राई है फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म में मैंने क्या कहा था? Y हट जाएगा, Y रिप्लेस हो जाएगा किससे? I से। मैंने यहाँ फॉर्मूला दे रखा है, आप देख सकते हैं। Y रिप्लेस हो जाएगा I से, तो I प्लस ER। तो यहाँ देखिए Y रिप्लेस हुआ है I से प्लस ER, तो हो गया ड्राई का ड्रायर। और सेम हेयर यहाँ है सुपरलेटिव डिग्री में ड्राइएस्ट, मतलब ये सूखा है, ये उससे ज़्यादा सूखा है और ये इससे भी ज़्यादा सूखा हुआ है। मतलब पूरा मरुस्थल तरह आप समझ सकते हो, पूरा सूखा हुआ ज़मीन है, पूरा बंजर। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। हेवी, हेवियर और हेवीएस्ट।
सो दोस्तों, ये रहा चार्ट। मैंने आपको 3 स्लाइड्स में पूरे का पूरा चार्ट दे दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। सो प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपने हमें इतना समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।